छत्तीसगढ़ विधानसभा पर सबकी नजरें हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा से बड़े अपडेट आपको दे दें। आज विशेष सत्र का दूसरा दिन है। कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। आरक्षण के मामले पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के बीच में धक्का मुक्की करते नजर आए। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के बीच में धक्का मुक्की की जानकारी मिली, जिसके बाद दोनों विधायकों को शांत कराया गया। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी है। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हम आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन नियमों का उल्लंघन ना हो। विनियोग विधेयक नियमों को शिथिल कर क्यों विधेयक लाया जा रहा है, यह सवाल उठाया गया। कानून या तो सुप्रीम कोर्ट में बनते हैं या सदन में, लेकिन चुनाव जीतने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यह विपक्ष का आरोप है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सार्थक चर्चा के बाद इस बिल का समर्थन भी करेंगे, लेकिन कोई कानूनी अड़चन न आए, इसका ख्याल रखना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि विपक्ष आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा से क्यों भाग रहा है, समर्थन से क्यों अलग हो रहा है। तो वो चर्चा से भाग रहे थे, और जब मैं उन लोग आरक्षण के विरोध में इतना उतर आए हैं कि मैं वहां उस तरफ जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग अजय चंद्राकर ने और बाकी लोगों ने मुझसे धक्का मुक्की की। तो ये आरक्षण का विरोध करने वाले लोग इस स्तर पे उतर आए कि आज धक्का मुक्की भी करने लग गए। हम लोग अपनी मर्यादा में रहते हैं। क्या अध्यक्ष जी आसंदी से जो निर्देश दे रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल को नहीं मानना चाहिए, क्या अजय चंद्राकर को नहीं मानना चाहिए? और जब हम लोग कोई बात कहते हैं आरक्षण के पक्ष में, तो सुनने के बजाय धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते। लेकिन बृजमोहन का अग्रवाल को आज उसका डोंग, उसका धमकी विधानसभा का अंदर चल रहा था, ये माफ करने लायक नहीं है। और वो भी माँ का दूध पिया है, हम लोग भी माँ का दूध पिया है। बृजमोहन अग्रवाल अपना पैसा के दम पर अपना गुंडागर्दी दिखा रहा था, उसको हम लोग डरने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है वो सामने खुल करके आया है। आरक्षण पारित होने देना नहीं चाहते हैं, वो कई दांव पेच लगा करके आरक्षण को रोकना चाहते हैं। एक मंत्री कहता है मैं उधर भी आकर आप लोगों के ऊपर बैठ सकता हूं, मेरे नेता का आदेश होना चाहिए। हम लोग भी अपनी माता के पुत्र हैं, हम लोगों में भी वो दम है। अगर कोई हमको ऐसा चैलेंज करता है तो उसका जवाब देना हम जानते हैं। और मुख्यमंत्री ने उकसाकर उनको हमारी तरफ भेजा। तो आज आरक्षण के मुद्दे के ऊपर तर्क का दम दिखाना था, लेकिन यहां किसी अलग तरह के दम दिखाए गए और इस पर दोनों पक्ष आपस में उलझते, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए। और इन सब के बीच में छत्तीसगढ़ विधानसभा में विशेष सत्र के दूसरे दिन ध्वनि मत से 4,337 करोड़ 75,93,000 रुपए का अनुपूरक बजट पारित हो गया। बीजेपी सदस्यों ने आरक्षण को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र में अनुपूरक बजट पेश किए जाने का विरोध किया, बजट पर चर्चा का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में ध्वनिमत से अनुपूरक बजट को पास करा लिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बेहतर वित्तीय प्रबंधन से अक्टूबर महीने तक 898 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है। प्रदेश के सभी वर्गों को आय और क्रय क्षमता में इजाफा देखा जा रहा है। कहा कि सुजला योजना अंतर्गत अनुपूरक में 105 करोड़ का प्रावधान है। बिजली बिल हाफ के लिए 31 करोड़, स्टील उद्योग के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 57 करोड़, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 950 करोड़, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए 129 करोड़ का प्रावधान रखा है। सीएम ने कहा, चालू वर्ष के पहले 8 महीने यानी अप्रैल से नवंबर तक बाजार से कोई ऋण नहीं लिया गया। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राजेश जी, आज सदन गर्मा गर्म बहस वाला होगा, तीखी नोकझोंक होगी, इसका अनुमान पहले से लगाया गया था। अभी तक के बड़े अपडेट्स आप बताएं, और जिसके लिए यह विशेष सत्र है उसके बारे में क्या खबर है?
देखिए पुनीत, जिस तरह से जिस दिन से ये सत्र बुलाया गया था, विशेष सत्र, उस दिन से ये बात कही जा रही थी कि आरक्षण को लेकर जो बिल लाया जाएगा वो काफी हंगामेदार होगा। भारतीय जनता पार्टी आसानी से इस बिल को नहीं लाने देगी और वही स्थिति आज निर्मित हुई। भारतीय जनता पार्टी ने कल ही कह दिया था कि वो इस जो बिल लाया जा रहा है उस पर संशोधन प्रस्ताव लाएंगे और अब उस पर अगर संशोधन प्रस्ताव के साथ इस बिल का समर्थन करेंगे। और आज जब संशोधन बिल लाया गया उसके पहले से ही इसको लेकर वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वाद विवाद चलता रहा। विपक्ष सीधे सीधे ये आरोप लगाता रहा सत्ता पक्ष पे कि चुनाव, भानु प्रतापपुर चुनाव में फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ये विशेष सत्र यहां पर बुलाया गया है, जबकि इसको शीतकालीन सत्र में भी लाकर इसको पूरा किया जा सकता था। तो इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी नोकझोंक होती रही। सत्ता पक्ष का सीधा सीधा ये आरोप लगता रहा कि विपक्ष जो है ये स्पष्ट करे कि वो आरक्षण के सही का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेकर काफी नोकझोंक स्थिति बनती रही और इस बीच सुनी इतनी हो गई कि शिव कुमार डहरिया और अजय चंद्राकर जो है उनके बीच गहमा गहमी हो गई, धक्का मुक्की तक की स्थिति निर्मित हो गई। बहस चल रहा था, कुछ टिप्पणी शिव कुमार डहरिया ने की, बृजमोहन अग्रवाल ने उनको चुनौती दिया और हंगामे की स्थिति को देखते हुए सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगित कर दिया। और इसके ठीक बाद अजय चंद्राकर और शिव कुमार डहरिया वो एकदम आमने सामने आ गए और धक्का मुक्की की स्थिति निर्मित हुई। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने इन्हें संभाल लिया। तो आरक्षण बिल को लेकर आज दिन भर हंगामे की स्थिति यहां पर निर्मित होती रही, आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहे और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4,337 करोड़ और 75 लाख रुपए का अनुपूरक बजट जो है वो यहां पर पेश किया। और अगर अभी बात करें तो अभी वर्तमान में आरक्षण के बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपनी राय रह रहे हैं। विपक्षी सदस्य सत्ता पक्ष के जो बिल लाया जा रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि उनका जो संशोधन है उस संशोधन के साथ इस बिल का वो समर्थन करेंगे। वहीं सत्ता पक्ष के लोग ये अपना पक्ष रख रहे हैं इस मामले में आरक्षण लाना कितना जरूरी है। तो वाद विवाद की स्थिति अभी भी जब इस बिल को लेकर चर्चा चल रही उस दौरान भी यहाँ पर चर्चा चल रही है और इस दौरान बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो बार बार यही सवाल कर रहे हैं कि चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल लाया गया और साथ ही साथ वो भी आशंका इस बात की जाहिर कर रहे हैं कि कानूनी रूप से सुदृढ़ होकर ये बिल लाया जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये कोर्ट में चला जाएगा और फिर वही स्थिति निर्मित होगी। तो ये पूरी स्थिति यहाँ निर्मित हो रही है। वहीं आरक्षण को लेकर बार बार सत्ता पक्ष के लोगों का ये जरूर आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे कि वो स्पष्ट करें कि अगर इस बिल के समर्थक है कि नहीं, अगर समर्थक है तो सीधा सीधा इसको समर्थन देकर इस बिल को पास कराएं। तो वाद विवाद की स्थिति की जैसी आशंका थी, आज सुबह से वाद विवाद की स्थिति निर्मित होती रही और अब आरक्षण के बिल को लेकर जब चर्चा चल रही है उस दौरान भी नोकझोंक और वाद विवाद की स्थिति दिखाई दे रही है। जी चलिए राजेश जी, आप नजर रखिए, वापस आपसे हम अपडेट लेंगे क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आदिवासी वर्ग भी यहाँ टकटकी लगाए देख रहा है कि क्या इस विधेयक को लेकर, इस बिल को लेकर परिस्थितियां बनती हैं। शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे अपडेट और जानकारी के लिए। तो इस वक्त गर्मा गर्म बहस दोनों पक्षों के बीच में इस बिल को लेकर जारी है।